गांव में, सकलाना हटवाल गांव में। हाँ। ये 2014 की क्षतिग्रस्त हालत से था, हाँ। क्योंकि इसको लगभग 10 साल हो गए हैं। हाँ। 10 साल से ऐसे ही रहता है और सभी से इसकी कार्रवाई करवाई गई, बट इसका जो सर्वे हुआ था वो उसी टाइम हुआ था, आपदा के टाइम। तो अभी तक इसी में कोई संज्ञान नहीं है। 2014 के 15 अगस्त को यहाँ पे बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के तहत हमारा सोंग नदी का पुल बह चुका था। में हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, इन लापरवाहियों के कारण इन लोगों ने हमारे बीच में यहाँ पे लापरवाही की है। जितने एक महिला गिरी थी वो मर चुकी थी, एक पुरुष गिरा था और 2 बैल भी गिरे थे साथ में, परंतु अपने बार बार इसकी यहाँ पे आवाज उठाई है, परंतु कोई भी हमारे आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के विकास के दावों की और वायदों की हकीकत बयां करते हैं शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज के इलाके, जहां लोगों को आज भी समस्याओं से हर दिन दो चार होना पड़ता है और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीना पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं जौनपुर विकासखंड के सकलाना क्षेत्र में हटवाल गांव की, जहां विगत 2014 में आई आपदा के दौरान गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने वाला पुल यानी गांव को सड़क तक जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। सरकार के दावों की और वायदों की हकीकत बयां करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज के इलाके, जहां पर लोग आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करते नजर आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास रतूड़ी और आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं धनोल्टी तहसील के सकलाना क्षेत्र के हटवाल गांव की, जहां पर पिछले 9 सालों से एक पुल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सोंग नदी के ऊपर बना ये पुल हटवाल गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। ग्रामीण इसी पुलिया से होकर के हर रोज अपने रोजमर्रा के कामों को निकलते हैं। हटवाल गांव का लाइफलाइन कही जाने वाला ये पुल पिछले 9 सालों से जर्जर हालत में है, लेकिन अभी तक जिम्मेदार विभाग ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। आलम यह है कि लोगों को इसी पुल से जान जोखिम में डालकर हर रोज गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो इस पुल पर एक महिला व 2 बैलों की गिर करके मौत हो गई है। बावजूद इसके अभी तक जिम्मेदार विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। हालांकि जिलाधिकारी ने इस मामले पर जल्द कार्रवाई की बात की है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या वाकई में इस पुल की हालत सुधरती है या फिर ऐसे ही लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल पर आवाजाही करनी पड़ती है। जी, मैं हुकम सिंह हटवाल, ग्राम पंचायत हटवाल गाँव। समस्याएं तो भाई साहब यहाँ पे अनवरत बनी हुई हैं जी, और मेन समस्या जो हमारे बीच में बहुत दिनों से चली आ रही है, बहुत सालों से, तमाम लापरवाहियों के कारण इन लोगों ने हमारे बीच में यहाँ पे लापरवाही की है। जितने भी हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, इन लोगों ने हमारे बीच में बहुत ही हमें गफलत में रखा है। यहाँ पे 2014 के 15 अगस्त को यहाँ पे बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के तहत हमारा सोंग नदी का पुल बह चुका था, जबकि उसके पश्चात यहाँ पे एक महिला गिरी थी, वो मर चुकी थी, एक पुरुष गिरा था और 2 बैल भी गिरे थे साथ में, परंतु अपने बार बार इसकी यहाँ पे आवाज उठाई है, परंतु कोई भी हमारे आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जिस टाइम यहाँ पे वोटों की जरूरत होती है, उस टाइम चाहे वो विधायक हो, चाहे विधायक प्रतिनिधि हो, चाहे वो सांसद प्रतिनिधि हो, आते हैं यहाँ पे, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं और अपने यहाँ से वोट बटोर के यहाँ से चले जाते हैं। मेरा तो जिला प्रशासन से भी मांग है कि मैं बार बार ये इसी बात को दोहराते हैं कि ये पुल हमारा बनवाया जाए। ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 5-6 गाँव की उसमें पड़ता है ये, परंतु यहाँ पे कोई हमारी बात को सुनने के लिए यहाँ पे कोई राजी नहीं है। और मैंने प्रदेश सरकार से भी कई बार यहाँ पे गुहार लगाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुल बनवाया जाएगा, परंतु वो मुख्यमंत्री जी भी गए और उसके बाद ये पुल तो जाना ही था। तो मैं
न्यूज इंडिया के आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक तरफ से पुल नीचे झुक गया है और दोनों साइड से पुल पर सुरक्षा के लिहाजे से कोई सपोर्ट भी नहीं है। बावजूद इसके गांव के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को हर रोज इसी खतरनाक बने पुल से होकर गुजरना पड़ता है। लोगों ने बताया कि पिछले कुछ समय पहले एक महिला की व पशुओं की इस पुल से गिरने से मौत भी हो चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन है कि जागने को तैयार ही नहीं। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह हटवाल गाँव में, सुलाना हटवाल गाँव में। ये 2014 की क्षतिग्रस्त आदत से छत्ती में रखा था, क्योंकि इसको लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 साल से ऐसे ही रहता है और सभी से इसकी कार्रवाई करवाएगी। बट इसका जो सर्वे हुआ था वो उसी टाइम हुआ था, आपदा के टाइम। तो अभी तक इसी में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो ये हर चीज़ों प्रस्तावित किया गया था, जैसे ग्राम प्रधान द्वारा, क्षेत्र पंचायत द्वारा, उन्होंने यहाँ से लिख के दिया था, प्रस्तावित है। तो बच्चे यहाँ से स्कूल जाते होंगे, क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें में बरसात में लगभग 1-1.5 हफ्ता बंद रखना पड़ता है, जैसे बरसात में ज़्यादा बारिश होती है। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि इसमें तुरंत ही संज्ञान लिया जाए और इस पुल को ठीक किया जाए। में समस्त ग्रामवासियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया है और इसमें कल निरीक्षण भी किया गया है अधिकारियों के द्वारा। इस ब्रिज की क्या स्थिति है, कहाँ पर इसकी फाइल रुकी हुई है या फिर कौन सी जगह धनराशि आवंटन हो सकता है, इसके बारे में PWD 30 डिवीजन से वार्ता की जाएगी और तत्काल इस पर कार्य शुरू करने के लिए शासन से पत्राचार किया जाएगा ताकि धनराशि का आवंटन हो सके और अगर जिससे जल्दी जल्दी और ये कार्य प्रारंभ हो सके। वहीं क्षेत्रीय विधायक प्रीतम पंवार को क्षेत्र की जनता ने दूसरी बार जीत का ताज पहनाया था। सोचा कि जीतने के बाद तो विधायक साहब क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे, लेकिन दुर्भाग्य क्षेत्र की जनता का, जिसे विकास पुरुष समझकर वोट दिया था, वही दगा दे गया। विकास की गंगा तो दूर, महोदय ने विकास के नाम पर एक छींटा तक इस क्षेत्र में नहीं मारा। 2018 में विधायक जी से पुल की बदहाली पर हमारे द्वारा सवाल किया गया था, तो महोदय ने क्या जवाब दिया, जरा आप भी सुनिए। देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने मुझे इस संबंध में बताया और इसको हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि इसका कुछ बजट मैं दूं, कुछ हमारी जो मनरेगा उससे लगे, ताकि जो है इसका हम लोग निर्माण पूरा अच्छे ढंग से करा सकें। तो सुना आपने, विधायक जी कह रहे थे कि इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा, इसको बनाने के लिए कुछ विधायक निधि से और कुछ मनरेगा से व्यवस्था की जाएगी। अरे श्रीमान, अगर व्यवस्था हो सकती थी तो किए क्यों नहीं? आप तो ये बोल के निकल लिए अपने गंतव्य को और ग्रामीण बेचारे आपकी मनमोहक बातों को सच समझ बैठे और आज भी इंतजार में हैं उस जर्जर बदहाल पुलिया पर आपकी व्यवस्था के इंतजार में। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस क्षेत्र का ये है कि इस ग्राम सभा से निकले जनप्रतिनिधि आज भले ही ऊंचे ओहदे पर आसीन हो गए हों, लेकिन व्यर्थ है ऐसे नेता का किसी बड़े पद पर पहुंचना जब उस नेता ने अपनी जन्मभूमि और अपने गांव क्षेत्र की बदहाली को, अपने लोगों की पीड़ा को, दुख दर्द को भी नहीं समझ पाना है। क्या फायदा ऐसे पद का और ऐसे नेता का।